के अमरोहा से सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां 2 दिन पूर्व हुई 28 वर्षीय नवविवाहिता की मौत का पुलिस ने 48 घंटे में कर दिया खुलासा। सामने आया कि सास ने ही अपनी बहू की गोली मारकर कर दी थी हत्या। बहू नहीं करती थी घर का काम, साथ ही पति को लेकर जाना चाहती थी कनाडा, जिस कारण उसने बहू को उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी सास, ससुर व पति को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जबलपुर में गोली मारकर MBA छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने खोल दिया मोर्चा, जहां बुधवार को आरोपी का ऑफिस व घर गिराने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गए युवा कांग्रेसी नेता। बोले, जिस तरह प्रशासन आम अपराधियों के साथ करता है बर्ताव, उसी तरह इस आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चलाकर उसे कर दिया जाए जमींदोज। हालांकि कुछ देर तक घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने के बाद वापस लौट गए कांग्रेसी। बोले, अगर नहीं होती है सख्त कार्रवाई तो फिर यूथ कांग्रेस का चलेगा बुलडोजर। बुधवार को जालौन पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, जहां कार्यकर्ताओं ने डकोर से निकले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उनका जोरदार तरीके से किया स्वागत। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने, जनता को बहकाने व तुष्टीकरण की कर रही है राजनीति। बोले, पिछले 9 सालों में देश में नहीं हुआ है कोई भी विकास का काम, सिर्फ देश के लोगों से बोला जा रहा है झूठ। बुधवार तड़के सुबह दतिया में देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां बेटी की शादी के लिए मिनी ट्रक से ग्वालियर के भेलेटी गांव से टीकमगढ़ के जतारा जा रहा था एक परिवार। तभी दुरसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बुहारा गांव के पास नदी में जा गिरा ट्रक। हादसे में 5 लोगों की हो गई मौत, जबकि 10 लोग हो गए गंभीर रूप से घायल। वहीं 28 लोगों को आई मामूली चोटें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख व घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा। सॉल्वर गैंग ने फिर फर्जी तरीके से परीक्षा देने का किया प्रयास, जहां 27 और 28 जून को ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण परीक्षा का झांसी के करीब 40 स्कूलों में किया गया था आयोजन, जिसमें फर्जी तरीके से परीक्षा देते हुए 4 सॉल्वर गैंग के सदस्यों को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से बायोमेट्रिक प्रवेश पत्र, असली आधार कार्ड, फर्जी अंक तालिका, फर्जी परीक्षा सीट समेत अन्य कागजात किए गए बरामद। कार्रवाई कर चारों आरोपियों को भेजा गया जेल। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ को मिली बड़ी सौगात, जहां टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज के लिए बुधवार को मिल गई मंजूरी। भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में टीकमगढ़ समेत 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की दी गई स्वीकृति। बता दें कि जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने इस संबंध में विधानसभा में उठाया था मुद्दा, जिसके बाद टीकमगढ़ और खरगापुर विधायक ने भी इसको लेकर मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र। झांसी में बुधवार सुबह एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त, जहां रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर कॉलोनी में रहने वाले आजाद यादव की 22 वर्षीय बेटी आकांक्षा की 4 महीने पहले ही ओरछा के बनगाय गांव में हुई थी शादी। 3 दिन पहले ही उसे ससुर छोड़कर गए थे मायके, और बुधवार सुबह उसने हाथ पर लिखा कि मेरे मरने की वजह मैं खुद हूँ, और इसके बाद उसने कर ली आत्महत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। भारी बारिश के कारण बेतवा नदी का भी इन दिनों देखने को मिल रहा रौद्र रूप, जहां मंगलवार को पिकनिक मनाने के लिए 6 लोग गए हुए थे ओरछा। यहां नदी के चट्टानों पर जाकर बैठ गए सभी, तभी पानी का अचानक से बढ़ गया जल स्तर, जिससे नदी के बीचों बीच ही फंस गए सभी लोग, जिन्हें बाद में समय रहते रेस्क्यू कर निकाल लिया गया सुरक्षित बाहर। जालौन से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने, जहां गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों ने एम्बुलेंस को किया कॉल, मगर नहीं पहुंची एम्बुलेंस, तो ठेले पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। यहां स्वास्थ्य कर्मियों ने भी मरीज को स्ट्रेचर देना नहीं समझा जरूरी, और इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सक उसका ठेले पर करते रहे इलाज, जिसका वीडियो हुआ वायरल, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने मामले की जाँच कर कार्यवाही की कही बात। भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित दानिश नगर में पानी के लिए तरस रहे हैं वहां रहने वाले 450 से ज्यादा परिवार, जिसको लेकर उन्होंने बना दिया इसे विधानसभा में मुद्दा। सभी ने अपने घरों के बाहर लगा दिए बैनर पोस्टर कि नर्मदा जल नहीं तो वोट नहीं। साथ ही लिखा, न भीख मांग रहे न दान मांग रहे, हम करता अपना अधिकार मांग रहे। बोले, सभी टैक्स ले रहा है निगम, फिर भी वह आज भी पानी के लिए हो रहे हैं परेशान। कांग्रेस नेत्री संगीता शर्मा ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार पर साधा निशाना। झांसी में गैंगरेप के दोषी टरी कुशवाहा व बबलू को कोर्ट ने बुधवार को सुनाई 20-20 साल के कारावास की सजा, साथ ही 22-22 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। बहुरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भकौरा गांव के रहने वाले हैं दोनों दोषी, जो 6 साल पहले मां के कहने पर लड़की को बुआ के घर से ला रहे थे गाँव। तभी रास्ते में दोनों की खराब हो गई नियत और दरिंदगी की वारदात को दे डाला अंजाम। टीकमगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष व परिषद को इन दिनों कार्यालयों में आग लगाए जाने की सता रही चिंता, जहां नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार द्वारा साल 2008 से 2022 तक किए गए कार्यों में अनियमितताओं की गई है शिकायत, जिसको लेकर उन्हें डर है कि भोपाल के सतपुड़ा भवन की तरह जांच को प्रभावित करने के लिए विरोधी पक्ष के लोग नगर पालिका दफ्तर में आगजनी की घटना को दे सकते हैं अंजाम। अध्यक्ष ने SP को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने दफ्तर के रिकॉर्ड की सुरक्षा कराए जाने की उठाई मांग। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में झांसी के छावनी परिषद सार्वजनिक अस्पताल बबीना में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, जिसका मुख्य अधिशासी अधिकारी SK माथुर, स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक अंशुमन तिवारी व पलविंदर नंदा द्वारा किया गया शुभारंभ, जिसमें करीब 20 लोगों ने अपनी स्वेच्छा से लोगों की जिंदगी बचाने को लेकर किया रक्तदान।
साथ ही सभी लोगों से रक्तदान करने की अपील। इस मौके पर रविकांत शर्मा, पंकज दीक्षित, हरिशंकर, हेमंत यादव, संतोष साहू, शिवम मिश्रा, संदीप दीक्षित, मनमोहन राय, आरती साहू, करिश्मा सिंह, संगीता वर्मा समेत अन्य सहयोगी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद इलाके में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुआ जानलेवा हमला। जहां वह बुधवार को दिल्ली से जा रहे थे अपने घर, तभी हरियाणा नंबर की कार से आए हमलावरों ने उनके ऊपर की करीब 4 राउंड फायरिंग, जिसमें बाल बाल बच गए चंद्रशेखर। उनके पेट से छूटी हुई निकल गई गोली, वहीं कार के टूट गए शीशे। उन्हें तुरंत ले जाया गया देवबंद के सरकारी अस्पताल, जहां से सहारनपुर के जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू।